पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को चौधरी अबरार का सलाम। नाज़रीन, आपने ये तो बहुत ज़्यादा गाना सुना होगा पाकिस्तान के कल्चर में, मैं अंब चुपन ली गई ते बाग विच फड़ी गई। लेकिन अब कुछ इस तरह से सूरत हाल है कि मैं पाइन एप्पल चुपन ली गई और तोशा खाना में फड़ी गई। वो इस तरह हुआ कि मोहतरमा मरियम नवाज, मरियम सफदर साहिबा ने बहुत धूम मचाई हुई थी और मरियम औरंगजेब ने घड़ी चोर और पता नहीं क्या क्या तबाही फेरी हुई थी इन्होंने। ये घड़ी चोर है, हालांकि घड़ी चोर नहीं, उसने तोशा खाना में इमरान खान ने पैसे दिए थे। मेरी कोई उससे कोई रिलेशन नहीं है, ना मेरा उससे कोई तल्लक वास्ता है। इमरान खान ने अगर कोई गलत काम किया तो उसे भोगना चाहिए, उसके खिलाफ फैसला होना चाहिए, उसके खिलाफ सजाएं होनी चाहिए अगर वो गिल्टी है। अगर वो ठीक है तो अगर फिर भी आप उसको बुरा भला कहते हो तो फिर आपसे बड़ा बुरा कोई भी दुनिया में नहीं होगा। तो इन्होंने कहा हुआ था कि घड़ी चोर, अभी मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा ने अभी सेकंड मंथ में रोलेक्स वॉच ली है। मरियम औरंगजेब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जिन्होंने सबसे ज्यादा धमाचाल मचाई हुई थी, ये घड़ी चोर है इमरान खान, जबकि उसने पैसे अदा किए थे वहां पे तोशा खाना में। तो उन्होंने रोलेक्स वॉच ली और अभी तक उसकी प्राइस भी डिसाइड नहीं की हुई। वो अभी इन प्रोसेस लिखा हुआ है कि वो वहां पे हिमालय की चोटी गिरानी है वहां से जाके, कि फिर वो प्रोसेस पूरा होगा। जितने की उसने वहां पे अगर पैसे दिए हो तो लिखे ना। इट्स मींस इसका भी अभी कच्चे चट्टे खुलने हैं कि पैसे दिए भी कि नहीं, इन प्रोसेस लिखे, दिए हैं कि नहीं, यस और नो। इफ यस, हाउ मच अमाउंट यू हैव टू बी राइट ऑन देयर। सो ये क्या इन प्रोसेस। और दूसरी बात, फिर ये घड़ी चोर और बाकी चीजें तो बाद, इन्होंने पाइनएप्पल तक नहीं छोड़े। ये मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा ने पाइनएप्पल वहां से तोशा खाने से लिए। और इसके अलावा रोलेक्स वॉच इन्होंने भी ली। और इसके अलावा ये दूर क्या जनाब, शर्म आ रही मुझे कहते हुए, आपके प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने टी सेट नहीं छोड़ा। टी सेट जिसे चाय पीने वाला कहते हैं ना, ये काम औरतों वाले हैं जो ये आपका प्राइम मिनिस्टर करता फिरता। और तोशा खाना में ये स्टैंडर्ड होना चाहिए किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का। टी सेट तक इन्होंने नहीं छोड़ा। और उसके बाद टी बॉक्स, टी सेट। और दूर क्या जाना, अभी ये कुछ दिनों पहले कुछ दिनों की बात है, इन्होंने ये जो सूट्स होते हैं, जेंट सूट्स हैं, सादा कपड़े जिसे कह लें आप, हम पहनते हैं जो कपड़े, वो नहीं छोड़े तोशा खाना से। आवाम बाहर भूख से मर रही है, प्यास से मर रही है, आटा खाने को नहीं है, कोई चीज नहीं है, कपड़े पहनने को नहीं, इतनी महंगाई होगी। अब इस ईद के ऊपर मैं ये सोच रहा था कि लोग बेचारे गरीब जो हैं वो किस तरह से अपने ईद के कपड़े सिलवाएंगे। जितनी महंगाई हो चुकी हुई है, लोगों से खाना नहीं खाने के पैसे उनके पास नहीं है, आटा खरीदने के पैसे नहीं है। अगर एक आइटम खरीद लेते हैं तो दूसरा आइटम खरीदने के लिए उन्हें सोचना पड़ता है कि अब हम सरवाइव किस तरह से करेंगे। तो अब इन्होंने तोशा खाना से वो जो कपड़े थे, बजाय इसके कि जो गरीब हैं, जो बेचारों का बजट नहीं है, उनमें तकसीम करते एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसने क्या किया कि वो तोशा खाना के कपड़े भी अपने घर उठा के घर ले गया। 6 सूट लिखा हुआ है, अगर मैंने गलत कह रहा हूं तो आप चैलेंज कर सकते हैं मुझे। और इसके अलावा फिर कपड़े वहां से उठा के ले गए। और दुपट्टा, जो फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर की अहलिया, उन्होंने दुपट्टा तक नहीं छोड़ा, वहां पे कपड़े नहीं छोड़े, डेकोरेशन का सामान, हैंगिंग। और मैं कहता हूं कि शर्म आती है ये चीजें बताते हुए, जो जो चीजें ये वहां से लेके गए हैं। तो क्या है, अब इन्होंने बड़ा ड्रामा रचाया हुआ था, इमरान खान ने ये कर दिया वो कर दिया। 2002 से लेके अब तक मिलिट्री के ऑफिसर्स, तमाम अदारों ने, पॉलिटिशियंस, जो जुडिशरी, मीन्स के जो जो भी अदारे हैं इसके अंदर लिखे हुए हैं, और उन्होंने जितने जितने भी पैसे दिए हैं तोशा खाना में, उसके अकॉर्डिंग इमरान खान ने तो आके कहा था कि 50% देने होंगे। तो उसके मुताबिक मीन्स के सब ने बहती गंगा में हाथ धोए हैं। अगर इमरान खान ने जब 2002 से लेके 2023 तक सब ले रहे थे, उसमें सब ने ली है, तबाही फेरी हुई है नून लीग पीपल्स पार्टी ने। बिलावल भुट्टो ने अभी अभी बिलावल भुट्टो ने डेकोरेशन पीस की रिंग, मीज के उसने आइटम इतने के लिए हैं कि इमरान खान ने उसमें से कुछ भी नहीं लिया, जितने बिलावल भुट्टो को जुमा जुमा 8 दिन हुए फॉरेन अफेयर की मिनिस्ट्री मिली हुई। और उसके अलावा फिर आप आ जाए मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ तो हर डेली बेस पे ले रहे हैं ना। आपके प्राइम मिनिस्टर जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ डेली बेस पे तोशा खाना से चीजें उन्होंने ली हुई हैं। आप देखेंगे तो लिस्ट में जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, तो मेरा तो ख्याल है कि मियां शहबाज शरीफ को बस एक ही
काम है तोशाखाना का दरवाजा खटखटाना। दरवाजा खटखटाने की तो रविश आई थिंक सो है ही नहीं पाकिस्तान में। ये खुद ही जाते हैं, ये बहुत बड़े अब ये कह सकते हैं कि इनकी जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो गरीब का तो इस कंट्री के अंदर सिर्फ जूते खाने के लिए गरीब पैदा हुआ है, यहाँ आवाम पैदा हुई है। जिस पार्टी का दिल करता है, चाहे वो जो भी पार्टी सियासी पार्टी है, तो अवाम को तो जूते ही पड़े हैं। मजे तो करती सियासी पार्टियां, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, जिसकी भी वही है, या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने गवर्नमेंट की है इस कंट्रीज के अंदर, तो सब ने इंजॉय किया है, यहाँ क्या अय्याशी की है, इतनी इतनी अय्याशियां की हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, जितनी जितनी अय्याशियां इन्होंने की है। तो गरीब का क्या, गरीब ने तो हर दौर के अंदर पिसा है गरीब। टैक्स अपना जो कमाता है उसके अंदर से ये फिर बदमाश बन के आ जाता है, ये हमें टैक्स दें। चले ठीक है, टैक्स देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, उससे कंट्री चलता है। टैक्स दें, लेकिन टैक्स लगाओ तो सही यार। एक माचिस की डिबिया से लेके खाने के हर आइटम के ऊपर हम टैक्स दे रहे हैं। वेयर द टैक्स? कहीं पे कुछ ना कुछ तो उसका दिखाओ, यहाँ पे टैक्स लगाया है। ये 4 सड़कें बना देते हैं चाइना से पैसे लेके, उधार कर्ज लेके, भीख मांग के। उधर से जाते हैं, जो फैसल मस्जिद है इस्लामाबाद में, वो सऊदी अरब ने बनाई। मींस के जो जो काम भी हुआ है, ये जो हमने ये नून लीग वाले कहते हैं हमने ऑरेंज लाइन बनाई, कहां से बनी? चाइना से लोन लेके बनाया। जो मोटरवे है, आप कभी ट्रेवल कीजिएगा मोटरवे के ऊपर, आई थिंक तो सभी ने किया हुआ है मोटरवे पर ट्रेवल, जिसने नहीं किया तो वो करके देखे। जाते ही वो टैक्स लेते हैं वहां से, आपको आते हुए भी देना पड़ता है, जाते हुए भी देना पड़ता है। जो नई सड़क बनाते हैं उसके ऊपर टूल प्लाजा का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, ठेका दे देते हैं। मीन्स कि आवाम को डबल जूते पड़ते हैं, फिर टैक्स की मद में भी पैसे लेते हैं, ऊपर रोड के ऊपर से भी ये पैसे लेते हैं, हर साइड से जूते मार रहे हैं। ये एक तो इनका भांडा फूट गया, देर आए दुरुस्त आए। अब रिकॉर्ड आ गया, रिकॉर्ड में सबने तबाही, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसफ, ख्वाजा सफदर, मींस के सारी नून लीग, पीपल्स पार्टी, इन्होंने तबाही मचाई हुई है तोशा खाना में, लूट के खा गया मुल्क को। यूरोपियंस पढ़े लिखे तरक्की याफ्ता कंट्रीज में ये होता है कि जैसे ही कोई चीज आती है गिफ्ट किसी को, उसकी नीलामी होती है, ऑक्शन होती है, उसके पैसे अवाम के ऊपर लगते हैं, अवाम की चीज अवाम के ऊपर लगते हैं, और एक एक रुपए का हिसाब होता है। और यहाँ पे तो एक डिस्ट्रिक्ट मींस के एक डीसी ऑफिस चले जाएं तो वहां पे उनकी शानो शौकत और उनकी आगे गार्ड्स और उनकी सिक्योरिटी और उनकी गाड़ियां देखें, बंदे के 14 तबक रोशन हो जाते हैं। इसके बाद फिर आ जाते हैं, मैं हमने कल भी कहा था कि इमरान खान को ये लोग कहते हैं कि उसे पॉलिटिक्स नहीं आती है, ही इज अ किंग ऑफ पॉलिटिशियन राइट नाउ, आई थिंक सो यू हैव टू सी इन द स्ट्रीट्स ऑफ लाहौर राइट द करंट पॉइंट। तो उसमें इमरान खान ने कल बहुत अच्छा फैसला लिया था, और आज भी आपने उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी देख लिए हैं कि कल उसने मुलतवी की और आज उसने रैली की और अवाम को फिर से अवाम का खून बहने से बचाया उसने। हालांकि राइट तो उसका कल भी था रैली निकालने का, लेकिन उसने कहा कि मैं इंतशार नहीं चाहता, मुल्क में ज्यादा मसाइल पैदा ना हो, अवाम पहले ही परेशान है। और फिर इन्होंने तो मारना था, इमरान खान अगर कल रैली निकाल लेता, इन्होंने फिर लाठीचार्ज, इन्होंने अंधाधुंध वहां पे शेल मारने थे, केमिकल वाला पानी, तबाही फेर देनी थी वहां पे। इन दे डोंट केयर अबाउट एनी काइंड ऑफ पर्सन इन पाकिस्तान, उन्होंने तो जस्ट मारना है उनके। अब जो पीडीएम की जो अभी हमें अंदर की खबर मिली है, ये बड़ी मैं मुतफिका जो पॉलिटिकल व्यूज हैं और डिसीजन मेकिंग पावर्स है, वो आपको मैं बता रहा हूं कि अब इनका जो माइंड सेट हुआ है कि किसी भी सूरत इलेक्शन से फरार हो, इलेक्शन ना हो, अगर इलेक्शन हो गया तो हमें बहुत बुरी तरह हारेंगे, और सबको पता है। और इन ये अब आप इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आप किसी से भी पूछ लें स्ट्रीट पे चलते हुए, वो कहेगा कि वोट सिर्फ इमरान खान का है। इतनी अवाम तंग आ चुकी हुई है इनसे। तो आज बहुत अच्छा डिसीजन लिया इमरान खान ने, आज उसने रैली निकाली, पुरअमन शहरी थे, किसी के हाथ में डंडा नहीं था, कुछ नहीं था। और इमरान साहब ने जमान पार्क से लेके दाता दरबार तक उनकी रैली है, उसमें एक पत्ता तक नहीं टूटा। तो फिर कल इन्होंने उनके ऊपर जो बर्बरियत की रैली के ऊपर, शुरका के ऊपर, और जिले शाह को शहीद किया और बाकी लोगों को तो गाड़ियां तोड़ दी खवातीन की। ये एक जमहूरी मुल्क में, एक मुसलमान मुल्क में, एक इस्लामिक कंट्री के इकदार नहीं होते, ये फाशिस्ट कंट्रीज के इकदार होते हैं। वैसे हम कहते हैं कि मोदी ये फाशिस्ट है, मोदी ने मुसलमानों पर जुल्म जबर किया, कश्मीर को हम आजाद करवाएंगे। तो ये कहते हुए हमें थोड़ी सी शर्म शर्म आनी चाहिए, थोड़ा सा, जैसे वो ख्वाजा आसफ कहते हैं ना, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। अब आपको भी मैं कहता हूं कि कुछ शर्म होनी चाहिए, कुछ हया होनी चाहिए। नहत्ते
پاکستانی اور آپ کے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اور اب گورنمنٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہے، مودی کی نہیں ہے، یا کسی ہندو کی نہیں ہے، یا کسی کرسچن کی نہیں ہے۔ آپ بہت بڑے مسلمان بنتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے علمبردار ہیں، آپ نے تشدد کیا نہتے لوگوں کے اوپر، اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی، دنیا میں بھی۔ آپ کسی کے اوپر ظلم اور تشدد اور جبر کرتے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کمزور ہے تو آپ نے جبر کر لیا تو اس کا آپ کو دینا نہیں پڑے گا، حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ قدرت لیتی ہے حساب کتاب کسی نہ کسی طریقے سے۔ جب بھی ظلم جبر ہوتا ہے پھر کہیں نہ کہیں سے موسیٰ تو آتا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس کے فروٹفل ریزلٹس۔ میری کسی پارٹی کے ساتھ وہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت آئے، پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی ہو، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہو، اور آئین اور قانون کے مطابق ہی پاکستان کا فیوچر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔